जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के छठे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है दक्ष द्वारा 60 कन्याओं की उत्पत्ति करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने देवऋषि नारद जी और दक्ष की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार उसी अस्क्री नाम की स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की हैं। उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 17 कश्यप को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा ऋषि को, 2 कृशाश्व प्रजा को ब्याह दी हैं तथा उन्हीं कन्याओं से बहुत से जीव, देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव, पशु पक्षी उत्पन्न हुए हैं। उन सब कन्याओं और उनकी संतानों के नाम संक्षेप में सुनो। धर्म की 10 स्त्रियों के नाम भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मृत्युवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा थे। भानु का पुत्र ऋभ, उनसे इंद्रसेन, लंबा का पुत्र विधोत, उनके मेघ हुए हैं। ककुभ का पुत्र संकट, उनसे कीकट, और कीकट से किले के देवता उत्पन्न हुए हैं। जामी का पुत्र स्वर्ग, उनसे नंदी हुए। शिवा का पुत्र विश्वदेवा और सांध्या के पुत्र साध्यगण, उनसे अर्थ सिद्ध हुआ। मृत्युवती के पुत्र इंद्र और उपेंद्र हुए हैं। वसु के अष्टवसु देवता हुए हैं। मुहूर्ता से मुहूर्तों के देवता और संकल्पा का पुत्र संकल्प, उनसे काम नामक पुत्र हुआ है। स्वरूपा नामक भूत की एक स्त्री से गरुड़ और रुद्र उत्पन्न हुए हैं। उनमें 11 रुद्र मुख्य हैं। रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजेकपाद, अहिर्बुधन्य, बहुरूप और महान हुए। अंगिरा की सुधा नाम की स्त्री से पितर उत्पन्न हुए हैं। कुशाश्व प्रजापति की अरुचि नाम की स्त्री से धूम्रकेश पुत्र हुआ है। चंद्रमा की पत्नियों के नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतिभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र हैं। दक्ष के शाप से चंद्रमा को क्षय का रोग हो गया था, इसलिए उनसे संतान नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर श्री परीक्षित जी महाराज कहने लगे हैं कि हे महाराज, दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को किस तरह शाप देकर अपनी बेटियों के यश की हानि की, सो कथा सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, एक समय कृतिका ने अपने पिता से जाकर कहा है कि चंद्रमा मुझे नहीं चाहते। मेरी बहन रोहिणी से बहुत प्यार रखते हैं, बहुत प्रीति रखते हैं, लेकिन मेरा कुछ भी मान सम्मान नहीं करते। यह बात सुनते ही दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया कि तुझे क्षय का रोग हो जाए। यह बात सुनते ही दक्ष ने उसी क्षण चंद्रमा को शाप दे दिया कि तुझे क्षय का रोग हो जाए। उसी कारण चंद्रमा 1000 वर्ष तक समुद्र में पड़े रहे। जब चंद्रमा ने दक्ष की बड़ी तरह से विनती की है, तब दक्ष ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तेरा यह रोग छूटकर 15 दिन तेरी कला घटे और 15 दिन बढ़े। इसी कारण चंद्रमा की कला घटती और बढ़ती रहती है। कश्यप जी की विंता नामक स्त्री से गरुड़ और अरुण, कद्रु से सर्प आदि, पतंगी से पक्षी आदि, यामिनी से टिड्डी आदि, नेमी से जलचर, शर्मा से कुत्ते आदि 5 नख के जीव, तामरा से गिद्ध और बाज आदि, क्रोध बसा से बिच्छू आदि, मणि से अप्सरा, ईला से वृक्ष आदि, सुरसा से राक्षस आदि, अरिष्टा से गंधर्व आदि, काष्ठा से घोड़े आदि सब खुरों वाले पशु, धनु से दानव,
दीति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दैत्य, अदिति से सूर्य और त्वष्टादिक देवता उत्पन्न हुए हैं। इन 17 स्त्रियों के अलावा उनके 2 स्त्रियां पुलोमा और कालिका नाम की और थी। पुलोमा से पुलोमा आदि राक्षस और कालिका से काले काले दैत्य उत्पन्न हुए हैं। विप्रचित्ति दानव की सिंहिका नामक स्त्री से राहु नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिस राहु का सिर श्री नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला था। सूर्य के श्राद्ध देव और धर्मराज के पुत्र और यमुना नाम की कन्या सुवर्णा नामक स्त्री से जो विश्वकर्मा की बेटी थी उत्पन्न हुए हैं। जब वही सुवर्णा माया रूपी अपनी छाया छोड़कर चली गई और उसने जाकर घोड़ी का स्वरूप धारण किया, तब उस छाया से शनेश्वर और सावर्णी मन 2 पुत्र सूर्य देव के और उत्पन्न हुए हैं। जब सूर्य देव ने घोड़ी रूपा सुवर्णा से जाकर भोग किया, तब उससे अश्विनी कुमार हुए। त्वष्टा देवता का विवाह जया नामक कन्या से हुआ है और विश्वरूप नामक बेटा हुआ, जिस विश्वरूप को इंद्र आदि देवताओं ने बृहस्पति जी के रूठ जाने से अपना पुरोहित बना लिया था। यह कथा सुनकर परीक्षित जी महाराज कहने लगे हैं कि हे महाराज, सुवर्णा अपनी छाया छोड़कर किस तरह चली गई थी, सो कथा सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, सुवर्णा अपने पति सूर्य का तेज नहीं सह सकती थी, इसलिए उसने मंत्र के बल से अपने समान एक स्त्री बनाकर उससे कहा कि मैं अपने पिता के घर पर जाती हूँ, अतः तू मेरे बदले यहाँ पर रहा कर, परंतु यह भेद मेरे पति से ना कहना। उसने उत्तर दिया कि जब तक मेरे सिर के बाल पकड़कर सूर्य देवता नहीं मारेंगे, तब तक मैं किसी से ये बात नहीं कहूंगी। जब सुवर्णा यह बात माया रूपी स्त्री को समझाकर अपने पिता के यहाँ चली गई, तब विश्वकर्मा ने क्रोध करके कहा है कि तू अपने स्वामी की आज्ञा के बिना यहाँ पर चलकर आई है, इसलिए मैं तुझे यहाँ पर नहीं रखूंगा। जब सुवर्णा ने अपने पिता का ये वचन सुना, तब निराश होकर कुरुक्षेत्र में चली गई है और घोड़ी रूप बनकर वहां रहने लगी है। माया रूपी सुवर्णा के शनेश्वर और सावर्णी नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। वह अपने पुत्रों से अधिक प्रेम करती थी और धर्मराज और श्राद्ध देव, जो कि सुवर्णा के पुत्र थे, उन्हें कम चाहती थी। छाया ने धर्मराज को एक दिन लात से मारा है। यह बात सुनकर जब सूर्य देवता ने छाया के सिर के बाल पकड़कर उसे मारा, तब उसने सुवर्णा के जाने का सब वृतांत कह दिया है। यह समाचार सुनकर जब सूर्य देवता सुवर्णा को ढूंढते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और उस समय घोड़ा बनकर सुवर्णा से भोग करना चाहा, तब घोड़ी रूपी सुवर्णा ने अपना मुख फेर लिया, इसलिए उनका वीर घोड़े की गर्दन तथा नाक पर गिरा। सो गर्दन के बाल से अश्विनी और नाक से कुमार उत्पन्न हुए हैं। राजा परीक्षित कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपने बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है। ऐसी कथा को सुनकर मेरा मन भगवान के चरणों में लगा है और मेरा मन बार बार भगवान की और कथाएं सुनने को करने लगता है। आप ऐसी ही और कथाओं को सुनाने की कृपा करें कि जिससे मेरा मन सदा के लिए भगवान की भक्ति में लग जाए, सदा के लिए भगवान के चरणों में मेरा मन लग जाए। ऐसी कथा सुनाने की कृपा करें। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से किया है। दक्ष की 60 कन्याओं के पूरे वंश का वर्णन आज बताया है। हम सब कलयुग वासियों को इन सब बातों का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं, जैसे ही हम हिंदू धर्म शास्त्रों की कथाओं को सुनते हैं, वैसे वैसे हमें ज्ञान होता जाता है। भगवान की भक्ति करना हम सबका कर्तव्य है, लेकिन इन कथाओं को सुनकर बड़ा पुण्य मिलता है। इन कथाओं को सुनकर हमारे पहले के पाप नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई सिर्फ कथा सुनता है, उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बनाता, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को श्रद्धा भावना से केवल सुन भी लिया जाए, केवल सुनने मात्र से ये कथा
अनंत कोटि जन्मों के पापों का नाश कर देती है। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश इस कथा को सुनने मात्र से हो जाता है। और जैसे ही हमारे पिछले जन्मों के पापों का नाश होता है, वैसे ही हमारे जीवन में दुख आने कम हो जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों के पापों के कारण ही हमें इस जन्म में दुख मिलते हैं। लेकिन कथा को सुनने से हमारे पहले के सभी पापों का नाश होना आरंभ हो जाता है और हमारे इस जीवन में दुख आने भी कम हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद का सदा के लिए वास हो जाता है। थोड़े बहुत कष्ट आते रहें तो भगवान सहन शक्ति दे देते हैं, लेकिन विशेष रूप से भगवान की इतनी कृपा तो हो जाती है कि हमारा मन भगवान में धीरे धीरे लगना आरंभ हो जाता है। जैसे ही मनुष्य ये समझ लेता है कि मुझे केवल इस कथा को सुनने मात्र से भगवान की इतनी कृपा मिली है, तो उसका मन भी भगवान की भक्ति में लगना लग जाता है। तो हमारा तो सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि हम इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुने, उसके बाद भगवान अपने आप सब कुछ करवा लेंगे। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के छठे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।